अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। आज हम लोग कर रहे हैं जी अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट करेंगे। बाकी कोई भी वीडियो आपको चाहिए, कोई भी क्वेश्चन चाहिए, आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो एक तरफ ये रकम है, ठीक है, और एक तरफ अंडर रूट वाली रकम है, और ये -3 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो पहले रकम को ज़रा पंजाबी में कहते हैं ना सीधा पदरा, वो कर लेंगे। ये -3 इस तरफ ले आएंगे तो आके ये +3 हो जाएगा। ये देखें 4x था, ये -3 इस तरफ आया तो +3 हो गया, और ये रकम वैसे ही नीचे आ गई। अभी जाहिर है कि हमने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? जब एक तरफ अंडर रूट आ जाए रकम के, या दोनों तरफ अंडर रूट आ जाए, तो फिर मैथ का असूल ये होता है कि हम स्केयर रूट ले लेते हैं, यानी कि स्केयर रूट जो होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं। ये स्केयर रूट है, स्केयर रूट को ख़त्म करना है तो फिर ज़ाहिर है स्केयर ले लेंगे। अब स्केयर रूट कब ख़त्म होगा? जब इस रकम का भी स्केयर ले लेंगे और इस रकम का भी स्केयर ले लेंगे। ये लें जी, देखें ये तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। ये जज़र था, ये स्केयर, ये जज़र स्केयर ख़त्म, और ये दोनों रकमें वैसे ही आ जाएंगी, ऊपर से जज़र ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी इस रकम पे। अब देखें ये रकम जो है ना, ये है ए, और इसको फ़र्ज़ कर लेंगे ये बी, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ये हम लोगों को पता है, ये फार्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। वो बराबर होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a और b। तो सबसे पहले ए की रकम लिखनी होती है, तो ए की रकम क्या है? 4x, वो लिखी, ऊपर स्केयर लगाना है, स्केयर लगा दिया, प्लस फिर बी की रकम, बी की रकम क्या थी? उसने कहा हुआ बी की रकम लिखी है, वो 3 थी, वो लिखी, ऊपर स्केयर लगा दिया, प्लस फिर 2 लिखना है, फिर उसने कहा ए की रकम 4x थी, वो लिखी, ब्रैकेट लगाई, फिर उसने कहा बी की रकम 3 थी, वो लिख ली, 2ab। ये फार्मूले को मैंने यहाँ ओपन कर दिया, ये वैसे आ गया। देखिए 4 का स्केयर लिया तो 16 हो गया, एक्स का स्केयर लिया तो एक्स स्केयर आ गया, प्लस 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, प्लस ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24x। यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर जी, 24x जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। ये रकम वैसे ही। अब हम क्या करेंगे? सारी रकम को एक साइड पे ले आएंगे, यानी इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे। ये 13x प्लस का था, इसको इधर ले आए, ये माइनस का हो गया। ये 14 प्लस का था, 14 इस तरफ आ गया, ये भी माइनस का हो गया। अब ये दोनों जब इस तरफ आ गए तो बराबर के उस तरफ तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं रहा, तो लिहाजा ज़ीरो लगा दिया। अब तरतीब से लिख लें, एक्स स्केयर वाली रकम पहले लिख लें और एक्स वाली रकम बाद में। एक ये एक्स वाली रकम थी, एक ये वाली थी, इन दोनों को आप लिख लें। पहले एक्स स्केयर वाली, फिर एक्स वाली, एक ये थी एक्स वाली, एक ये थी, फिर खाली रकम जिसके साथ ना एक्स है ना एक्स स्केयर है, वो एक ये है और एक ये है। ये मैंने दोनों लिख ली, दूसरी तरफ ज़ीरो था। अब 16x स्केयर वैसे ही, 24 में से 13 को माइनस करवा दें तो आपके पास आ जाएगा जी 11x। 9 में से 14 को निकाल दें तो -5 आ जाएगा। माइनस क्यों निकाला? क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंपल सी बात है, हम लोगों के पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको उर्दू में दो दर्जी मसावात कहेंगे। वो कैसी होती है? पहली रकम है स्केयर वाली, दूसरी रकम है एक्स की पावर 1, और तीसरी रकम जो है ना वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ ना एक्स है ना एक्स का स्केयर। पहली रकम एक्स स्केयर वाली, दूसरी रकम खाली एक्स, और तीसरी कांस्टेंट। हल कैसे करते हैं इस रकम को? कि इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं ये एक्स स्केयर के पीछे। देखिए जब इस रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्केयर के पीछे, तो ज़ाहिर है 5 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोगों के पास आ जाएगा जी 80। ठीक हो गया जी। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो हम लोगों के पास 80 आ जाए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है 11x। यानी कोई से ऐसे दो लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो 80 आए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो 11x आए। तो आपने याद रख लेना है 16 और 5। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 80 आ जाता है, ठीक है। और 16 के अंदर अगर हम 16 में से 5 निकाल देते हैं तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो पेयर कैसे बनाते हैं? लिखने का तरीका ये होता है कि पहली रकम वैसे ही नीचे, आखिरी रकम वैसे ही नीचे। अब 11 कब आएगा? 11x जब 16 में से 5x निकाल दो, कोई पहले पेयर बना हुआ है। 11x कब आएगा? उसके लिए ये दो चीज़ें लिखी है। 11x कब आएगा? जब 16x में से हम लोग 5x माइनस कर देंगे तो 11x आ जाएगा। ये आपने याद रख लेना है, और ये रकम तो वैसे ही है। अब देखें 1 2 3 4, 4 रकमें हैं। तो मैथ का असूल है, जब भी 4 रकमें आ जाएं तो आप जो है ना पहली दो रकमों में से कॉमन लें, फिर अगली दो रकमों में से कॉमन। इन दोनों में से कॉमन 16 इधर भी था इधर भी था, बाहर आ गया। इधर x 2 थे, इधर x 1 ही था,
तो छोटे ज़ाहिर है छोटी रकम बाहर आ जाएगी ना, ये 2 थे ये 1 था, तो ये एक एक्स बाहर आ गया। अब देखें इधर से 16 बाहर गया, एक्स टोटल 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, प्लस 16 एक ही था वो बाहर आ गया, ठीक है, एक्स एक ही था वो भी बाहर आ गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रह जाता है। माइनस इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, इधर भी 5 है इधर भी 5 कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाई, अंदर क्या रह गया, एक्स रह गया, और इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज हो जाएगी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इधर से एक ही 5 था वो बाहर आ गया था, कुछ नहीं रहा तो 1 रह गया, ये चीज़ वैसे ही। अब देखें x+1 एक ये है और एक ये है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये जो बाहर लिखा हुआ है 16x-5 इसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, इन दोनों में से एक लिखेंगे, और 16x-5 ठीक है इनको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे लाइक दिस, और बराबर 0 तो आपको पता चलता हुआ आ रहा है। अब इसका मतलब ये कि इस रकम को भी 0 के बराबर लिखें, इस रकम को भी बराबर लिखें 0 के, मैंने अलग अलग कर दिया, इस रकम को 0 के बराबर, फिर इस रकम को 0 के बराबर। अब x फाइंड कर लें, x इधर ही रहा, ये +1 था दूसरी तरफ आके -1 आ गया, फिर इसी तरह ये 16x-5 = 0 था, 16x इधर ही रहा, ये -5 था बराबर के इस तरफ आया तो +5 हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना, हमने फाइंड करना है खाली x इधर ही रहा, और ये 16x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 16 को यहाँ से उठाएंगे और इस 5 के नीचे डिवाइड करवा देंगे, ये x इधर ही रहा, और 16 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए जी 5 के नीचे 16 आके डिवाइड, x की 2 रकमें यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे ना हम लोगों ने चेक करना होता है, चेक किस तरह से करते हैं, देखिए x के 2 आंसर आए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को ना 1 बाय 1 इस रकम में पुट करेंगे जो असल रकम है, यानी इसमें जो एडजस्ट की थी रकम, इसमें मेन रकम है, ये देखें पहले x का आंसर क्या था -1 था, अब इसका मतलब मैंने लिख दिया कि x की जगह पे -1 पुट करना है आपने, कहाँ पुट करना है, असल रकम में, ये असल रकम थी, 4 लिखा, x की जगह पे -1 +3 वैसे ही बराबर 13 लिखा, x की जगह पे -1 14 वैसे ही, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4 +3 बराबर 13 को -1 से -13 +14 वैसे ही आ गया, -4 +3 -1 आ गया, 14 में से अगर आप 13 निकाल दें तो आंसर फिर यहाँ पे 1 आ जाता है, लेकिन ये -1 है और 1 का अंडर रूट लो 1 आता है, दोनों बराबर नहीं है, ये -1 है ये +1 है तो बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तो पर इस तरह की सिचुएशन पे नीचे लिख देते हैं एक्सट्रीनियस, एक्सट्रीनियस का मतलब होता है कि ये कबूल नहीं है, ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद या इररेलेवेंट भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, और उर्दू में एक्सट्रीनियस की जगह आप फालतू लिख सकते हैं। x का एक आंसर तो -1 था, एक x का आंसर ये था, अब इसको पुट करेंगे असल रकम में x की जगह पे, अब ये असल रकम लिखी और पहले ही बता दिया x की जगह पे ये पुट करना है, 4 लिखा, फिर x की जगह पे ये रकम प्लस फिर 3 वैसे ही बराबर 13 लिखा, x की जगह पे ये रकम +14, दोनों तरफ हल कर लें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, नीचे 16 वैसे ही रह गया, +3 वैसे बराबर 13 को 5 से 65, नीचे 16 वैसे ही +14 एज इट इज़ आ गया। अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं था 1 लगा लिया, इसके नीचे भी कुछ नहीं था 1 लगा लिया, ये मैथ का असूल होता है, जिस रकम के नीचे कुछ नहीं होता खुद से 1 लगा लेते। अब देखें इसके नीचे मैंने 1 लगा लिया, अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, ये दोनों रकमें डिफरेंट हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 20 आ गया, प्लस फिर इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं 48 आ गया, यानी पहले इन दोनों को ये लिखा, फिर इसको इससे इसको इससे, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इसके नीचे 1 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आ गया 16, फिर 1 को इससे और 16 को इससे, ये आंसर आ गया, यानी पहले इन दोनों को फिर इसको इससे ये आ गया, फिर इसको इससे ये आ गया, प्लस दरमियान में वैसे रह गया, ये लें जी। अब ये दोनों को जमा किया तो आंसर आ गया 68, नीचे ये 16 रह गया, इसको 2 के टेबल पे मैंने काट दिया, 2 3 6 2 4 8 और ये 2 8 16 रह गया। इस तरफ भी अगर आप देखें तो इन दोनों को जमा कर लिए 289 और नीचे 16 जो है ना वैसे रह गया। अच्छा जी, अब यहाँ से जब हम लोगों ने 2 के टेबल पे काटा था ऊपर 34 आया था नीचे 8 आया था, वो दोनों रकमें वैसे ही नीचे ले आए, बराबर 289 जो है उसका अंडर रूट होता है 17 और ये 16 का अंडर रूट ख़त्म करें तो 4 होता है, ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। इसको आप मज़ीद कटिंग करते हैं, 2 1 2 एक इधर चला जाएगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 4 8, 17/4 इधर रह जाएगा 17/4 और दूसरी तरफ भी
ठीक है, 17/4 यानी 17/4, इधर भी 17/4। अब ये दोनों आ गए हैं बराबर, इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर आ गए हैं तो वेल, तो फिर ये ठीक है, ये एक्सट्रीनियस नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो x की रकम है ना, ये ठीक है, यही हमारा सोल्यूशन सेट है, क्योंकि इसकी वजह से दोनों आंसर्स बराबर आ गए। तो फिर एंड पे ना हम लोग एक चीज़ लिखते हैं, हम लिख देते हैं सोल्यूशन सेट, और उर्दू में उसे कहेंगे हल सेट। सोल्यूशन सेट का मतलब ये है कि ये x की वो वैल्यू है जिसको पुट करते हैं तो आंसर दोनों तरफ बराबर आता है, और वो कौन सा था, ठीक है, 5/16, ये आंसर था, सोल्यूशन सेट था, जिसकी वजह से हमारा आंसर दोनों तरफ बराबर आ गया था। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में।